बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन को समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को कुछ कॉस्ट के हवाले से जो है वो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। हम यहाँ पे इन रिलेशंस के बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। वो रिलेशनशिप की थोड़ी सी स्पेलिंग जो है वो आप देख सकते हैं, थोड़ी सी वो गलत हो गई है, तो आप वहां पे उसे एडजस्ट कर लीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, हमेशा यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे आपको जो एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। देखें, सबसे पहले हमारे पास हम इस वाले फिगर की इस वाले एरिया की बात करते हैं, यानी कि इस वाले ग्राफ की बात करता हूं। यानी कि ये ग्राफ आपके पास शो हो रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ यहां पे आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली जो है वो नीचे की जानिब जो है वो फॉल हो रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मली हमारे पास किस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करती है, यहां पे हम छोटा सा एक फॉर्मूला जो है वो उसके हवाले से हम लिख लेते हैं। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास फॉर्मूला यूज किया जाता है फिक्स्ड एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे मैं आपको फॉर्मूला इसका दिखा देता हूं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। मैं यहां पे इसका फॉर्मूला जो है वो मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं ताकि आप लोगों को उसके फॉर्मूले के हवाले से जो है वो याद रहे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास जितनी भी होगी, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा, इस वाली पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है वो $100 है, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा से जो है वो वैसी ही रहती है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं होती। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी $100 है और आप एक यूनिट बना रहे हैं, तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है फॉर एग्जांपल यहां पर होगी, ठीक है। आपका आपने 2 यूनिट बनाए, आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय 2 हो गई, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास हो गए, रेंट्स हो गए, ये चीजें हो गई, ये फिक्स्ड ही रहती है हर महीने, चाहे आपकी प्रोडक्शन 0 हो या आपकी प्रोडक्शन जो है वो लाखों के अंदर हो, आउटपुट आपका लाखों के अंदर हो। अब अगर आपने 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, तो और उसके बाद 2 यूनिट 100 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और 2 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 50 पे आ गई। आपने 100 फिक्स्ड कॉस्ट है और आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 पे आ गई। इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां पे इस तरीके से आपकी जैसे जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी और जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी नीचे की जानिब गिरती जाएगी, नीचे आती जाएगी। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम अगर यहाँ पे बयान करते हैं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बयान करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरीके से काम करती है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारे पास थोड़ी सी तब्दीली रहनुमा होती है। आप यहाँ पे देखें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये जो एबीसी का कर्व है, ये पहले यहां से स्टार्ट हुआ और पहले नीचे गिरा और उसके बाद दोबारा बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो गया। देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आपके पास अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारे पास यहां पे फॉर्मूला हो जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये आपके पास एवरेज
वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपके पास टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब वेरिएबल कॉस्ट का ये मामला होता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं एक छोटी सी इक्वेशन आपके सामने लिखता हूं तो मैं इस तरीके से आपके सामने लिखता हूं, फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में पहले लिख रहा हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पे ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होती जाती है, आपकी इंक्रीज होती जाती है, तो जिससे आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। हम अगर इसको इस हवाले से बाय फाइंड आउट करते हैं, जैसे आप स्टेटिस्टिक्स के अंदर एक्स ऑन वाई की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो ए प्लस बी एक्स के हवाले से ए आपके पास जो है वो फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होती। और जैसे जैसे आपके वेरिएबल्स में इजाफा होता जाता है, क्वांटिटी में इजाफा होता जाता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। आप एक यूनिट बना रहे हैं 10 रुपए का बन रहा है, तो 2 यूनिट बनाएंगे तो 20 रुपए का बनेगा, 3 यूनिट बनाएंगे तो 30 रुपए का बनेगा, जबकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी हमेशा से फिक्स रहेगी, उसमें किसी किस्म की जो है वो चेंजिंग नहीं होगी। यहां पे इस बात को जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास यहां पे टोटल वेरिएबल टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कहानी हो गई। अब यहां पे हमने देखा कि यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले डिक्रीज हुई इस वाली पोजीशन के ऊपर, और उसके बाद जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसके अंदर हम यहां पे बात करते हैं लैंड के हवाले से। ठीक है, अब लैंड हमारे पास फिक्स है, हम जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करते जाएंगे, अब लैंड जमीन हमारे पास फिक्स है या लेबर हमारे पास फिक्स है, या लेबर की तादाद अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर बात है उससे हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएंगे, तो उससे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। देखिए टीएफसी हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन जैसे जैसे टीवीसी में इजाफा होगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं इस वाली पोजीशन पे, इस वाली इक्वेशन पे, टीवीसी में जैसे जैसे इजाफा होगा टोटल कॉस्ट भी वैसे वैसे जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे टीवीसी इंक्रीज होती जाएगी इस वाली पोजीशन के ऊपर। तो यहां पे आपको इस चीज का लाजमी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपके पास अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होगा तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी आपकी इजाफे के साथ बढ़ती जाएगी। और आखिरी यहां पे मैं बात करता हूं मार्जिनल कॉस्ट के हवाले से इस कॉन्सेप्ट में, फिर हमारा पार्ट बी जो होगा उसमें मैं आपको हमारा एक्चुअल टॉपिक है उसके हवाले से मैं आपको इसी वीडियो के पार्ट बी के अंदर वो टॉपिक समझाऊंगा। तो आपके पास यहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यहां पे आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो आपके पास फॉर्मूला होता है MC। मार्जिनल कॉस्ट का जो मैं आपको अगर फॉर्मूला बताऊं तो यहां पे हमारे पास डेल्टा का साइन मुझे यहां पे मुश्किल है मिले, तो मैं आपको यहां पे साइन सिर्फ यहां पे खुद से बना के आपको दिखा दूंगा कि हमारे पास MC का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट का। ठीक है, अब ये मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या काम करती है उसके हवाले से मैं आपको एक चीज बताता हूं। मार्जिनल कॉस्ट के हवाले से मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास काम करती है, ये डेल्टा का साइन आपको शो करता है चेंज के हवाले से। चेंज का मतलब कि टोटल कॉस्ट में जितना चेंज होगा और डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, टोटल कॉस्ट का चेंज, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले जब हम पहला यूनिट बना रहे थे तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी $100 थी और वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल हमारी $10 थी, तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारे पास हो गई आपकी $110। ठीक है, अब
जब हमने 2 यूनिट्स बनाए तो हमारी $120 हो गई, यानी कि 2 यूनिट्स, 2 वेरिएबल कॉस्ट, दो $20 हो गई और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। अब ये जो चेंज इन टोटल कॉस्ट है ना, वो 110 से 120 जो हुई, तो चेंज कितनी हुई, $10 का। तो यहां पे हम वो $10 लिखेंगे और चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 1, तो हम कहेंगे जितनी क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हमारी उतनी ज्यादा जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी में इजाफा होगा वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन के अंदर क्वांटिटी में इजाफे के साथ साथ टोटल कॉस्ट में भी इजाफा होता जाएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पे आपके पास ये एक कॉन्सेप्ट जो है हमने देखा कि ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के दरमियान।